हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील शुक्ला। बेटा आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक है किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा जिसमें ट्रू फंजाई को रखा गया है और आपको ये पता है कि इस किंगडम माइकोटा में जितने भी फंगल ग्रुप है, जितने भी फंजाई हैं, वो मोस्टली फंजाई कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिशियन हैं। इसका मतलब है वो सर्वव्यापी हैं। बहुत सारे आप देख रहे हो कि जगह जगह जितने भी फंगस लगे हुए हैं, चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वो हमारे वेजिटेबल्स में पाए जा रहे हों, चाहे वो पिकल्स में पाए जा रहे हों, चाहे वो लेदर में लगे हुए हों, कई जगह फंगस विद्यमान हैं। तो इसको जो ट्रू फंगस को हमने रखा है उसको हमने किंगडम माइकोटा में रखा है। और इस माइकोटा के अंदर जो फंगस है उसमें कैसी है? ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी। इसका मतलब है कि इसके मार्फोलॉजी की हम बात करें, इसके आकारिकी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी क्या है? ग्रेट डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। और इसमें जो विभिन्नताएं हम देख रहे हैं मार्फोलॉजी में, चाहे उसके हैबिटाट में, जो भी हम विभिन्नता देख रहे हैं उस विभिन्नता के आधार पर हमने फंगस को बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में रखा है। एस्कोमाइसिटीज में अलग फंगस आते हैं, जाइगोमाइसिटीज में अलग फंगस आते हैं, ऊमाइसिटीज में अलग प्रकार के फंगस हैं, ड्यूटरोमाइसिटीज में अलग प्रकार के फंगस हैं। उनमें बहुत सारी क्या है? डाइवर्सिटी है। तो इस माइकोटा के अंतर्गत जो ट्रू फंगस आप देख रहे हो, इस ट्रू फंगस को अगर हम देखें तो मोस्टली आप देखते हो कि जो ह्यूमस है, सॉइल है, वहां पर भी इसका जर्मिनेशन आपने देखा है फंगस का। इसके अलावा जो हमारे ब्रेड है, पिकल्स है, वेजिटेबल्स है, लेदर है, ऐसे जगहों पे ये फंगस जर्मिनेट होता है। और कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जहां पर आपने देखा है कि नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उस ह्यूमिडिटी में भी फंगस क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिशियन, इसका मतलब ये जितने भी फंगस या फंजाई हैं हमारे, ये क्या है? सर्वव्यापी हैं, बहुत चारों तरफ विद्यमान हैं हमारे, कहीं भी हम इसको देख सकते हैं। बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो बेटा प्लांट्स और एनिमल में डिसीज भी काज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो एनिमल्स में, प्लांट्स में पैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन में भी पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि अगर जितने भी ये फंगस हैं, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो स्टडी किस एक ब्रांच है, हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं और उस ब्रांच को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। हम बहुत सारे फंगस की स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत, जिसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। अब आपको पता है कि जो इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, जो मॉडर्न इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, वो है E.J. बटलर। तो E.J. बटलर को हम इंडियन माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और जितने भी ये फंगस आप देख रहे हो उसमें मोस्टली क्या है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसका मतलब है पिगमेंट उसमें बेटा नहीं है। और जब पिगमेंट है नहीं, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि जितने फंगस हैं वो मोस्टली कैसे हैं? वो मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स हैं। वो मोस्टली कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है? वो विषमपोषी हैं, वो दूसरे डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने फूड को लेने के लिए। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? अब्सेंट होता है। इनमें किसी प्रकार का कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते। अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने बताया कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फंगस जो जर्मिनेट हो रहे हैं वो ब्रेड के ऊपर भी हैं, हमारे पिकल्स के ऊपर हैं, लेदर के ऊपर लग रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगते हैं। तो डेड और डिके जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उस पर डिपेंड होकर अपने फूड को वो प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं उससे। तो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक है। अब अगर हम ये देखें कि
फंगस में क्या है, सिम्बियोसिस पाई जा रही है। सिम्बियोसिस का मतलब है सहजीविता या सहजीवन। इसका मतलब है कि फंगस से एक जो सिम्बियोटिक चीज मिल रही है, उस सिम्बियोसिस का नाम है लाइकेन। उस सिम्बियोसिस का क्या नाम है, लाइकेन। इसका मतलब बेटा क्या है कि लाइकेन इज ए एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से डेवलप हो रहा है। उसका सेल्फ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लाइकेन्स का। लाइकेन दो चीजों से ही मिलकर बनता है, एल्गी और फंजाई के। तो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सिम्बियोसिस का एक एग्जाम्पल है लाइकेन। उसमें फंजाई उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए रिप्रोडक्शन भी प्रोवाइड करा रही है। इसका मतलब क्या है, ये सिम्बियोसिस है। इसके अलावा आपने देखा है बहुत सारे ऐसे हायर प्लांट्स हैं, उन हायर प्लांट्स की रूट में भी, उन हायर प्लांट्स के रूट्स में भी एक सिम्बियोसिस की घटना पाई जाती है। एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनता है फंजाई के द्वारा, और उस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो बनता है वो इसी से बनता है कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं, उन हायर प्लांट्स की रूट में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस का, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। वैसे जो नॉर्मल एसोसिएशन होता है सिम्बियोसिस का, वो एल्गी और फंजाई से बनता है, और वो सिम्बियोसिस क्या कहलाता है, लाइकेन्स के रूप में। इसका मतलब लाइकेन्स एक प्लांट है जो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से डेवलप हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बॉडी या फंजाई की बात करें, जितने भी फंगस हैं उनकी बेटा अगर बॉडी की हम बात करें तो बॉडी कैसी बनी है, माइसीलियम की बनी है। इसका मतलब है कि अगर हम बॉडी को देखें, एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक ये म्यूकर है, ये म्यूकर है, ये आप देख रहे हैं क्या है म्यूकर है। और उस म्यूकर की अगर हम प्लांट बॉडी को देखें तो ये क्या है, ये पूरा माइसीलियम है। और माइसीलियम किससे बना हुआ है, माइसीलियम बना हुआ है हाइफी से। इसका मतलब है कि ये पूरे पार्ट को तो हम कहते हैं माइसीलियम, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। लेकिन अगर हम इतने हिस्से को बात करें तो इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइफी। इतनी चीज, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हाइफी। इसका मतलब है एक एक हाइफी आपस में मिलकर क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। तो इसकी बॉडी क्या है, माइसीलियम के फॉर्म में है, और एक एक हाइफी आपस में मिलकर वो पूरे प्लांट बॉडी को वो डेवलप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी या फंजाई क्या है, माइसीलियम के रूप में है। चाहे वो म्यूकर हो, चाहे वो राइजोपस हो, कोई भी हम अगर फंगस को देखें तो उसकी प्लांट बॉडी कैसी बेटा, माइसीलियम के फॉर्म में है। तो बेटा अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी फंगस है, उस फंगस का जो एब्जॉर्प्टिव नेचर है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन एक तो सैप्रोफाइट्स के रूप में है, दूसरा पैरासाइट्स के रूप में है। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो डेड और डिके मटेरियल के ऊपर बैठकर अपने फूड को लेता है नरिशमेंट के लिए, इसका मतलब है वो सैप्रोफाइट्स है। और डेड और डिके मटेरियल आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स, पिकल्स, वुड, लेदर ऐसी चीजें हैं, या जहां पर मॉइस्चर है, जहां पर नमी है, वहां पर ये जर्मिनेट होता है। तो क्या है, ये सैप्रोफिटिक नेचर है। और इसके अलावा आपने देखा है कि कुछ ऐसे भी फंगस हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो परजीवी होते हैं, दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन के ऊपर वो डिसीज कास्ट करते हैं। बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, जैसे रेड रॉट डिसीज होती है, गन्ने में लाल विल्गन रोग होता है, लाल विल्गन रोग जिसको बोलते हैं, रेड रॉट डिसीज, ये भी इसी के द्वारा होती है। इसके अलावा अगर आप स्मट डिसीज देखें तो इसी के द्वारा, फंगस के द्वारा होती है। और अगर हम मैन की बात करें तो मैन में एक डिसीज है रिंग वर्म। तो रिंग वर्म जो फैलता है वो दो प्रकार के फंगस हैं, एक बेटा ट्राइकोफाइटॉन है और एक माइक्रोस्पोरम है।
ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम ये ऐसे पैरासिटिक फंगस हैं जो मैन में रिंग वर्म को काज्ड कराते हैं। तो ये क्या है, इसका पैरासिटिक नेचर है। तो जो भी फंगस हैं उनकी जो प्लांट बॉडी आप देख रहे हो वो माइसीलियम के रूप में बनी हुई है, और एक एक माइसीलियम किससे बना है, वो यूनिट को बोलते हैं हाइफी। अगर आप देखें ये पूरा माइसीलियम है, और माइसीलियम किसका बना है, ये हाइफी का है। आपने देखा है कि ये हाइफी दो प्रकार से होती है, ऐसे ये दो प्रकार से हाइफी लगी है। एक हाइफी ऐसी होती है जिसको सेप्टेट बोलते हैं, एक हाइफी होती है जो एसेप्टेट होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं एसेप्टेट। इसको क्या बोलते हैं, एसेप्टेट बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होती है हाइफी जो सेप्टेट के फॉर्म में पाई जाती है, और पूरी हाइफी आपस में मिलकर क्या बनाती है, माइसीलियम बनाती है। तो एक एक हाइफी मिलकर माइसीलियम का निर्माण करेगी। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो आपको पता है कि जितने भी फंगस हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन को फंगस सेलुलोज भी कहते हैं, काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो काइटिन हो या बेटा पॉलीसैकेराइड्स हो, ये क्या है, ये हमारे जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट हैं वो उसी में आते हैं। तो जितने भी आप फंगस देख रहे हैं क्लास ऊमाइसिटीज को छोड़कर, क्योंकि क्लास ऊमाइसिटीज को अगर हम देखें तो ऊमाइसिटीज में जो सेल वॉल है वो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो क्लास ऊमाइसिटीज के अंतर्गत हम देखते हैं कि उसमें जो पाई जाती है सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ऊमाइसिटीज के अलावा जितने भी फंगस होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो आप देखते हैं कि ये इस प्रकार से इसकी सेल वॉल भी फॉर्म है। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो बेटा आपने देखा है कि जितने भी फंगस हैं उस फंगस में अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो फूड उसका क्या होता है, एक तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फूड कैसा होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स के फॉर्म में। इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन प्लस ऑयल। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टोर्ड फूड मटेरियल की हमने बात की है। तो बेटा हम लोग बात करते हैं इसके बाद एक टर्म्स है हेटेरोथैलिज्म। आपको पता है कि जो हेटेरोथैलिज्म को सबसे पहले बताया था वो एक साइंटिस्ट थे A.K. ब्लैक्सली। A.K. ब्लैक्सली। A.K. ब्लैक्सली ने सबसे पहले हेटेरोथैलिज्म को जो देखा था वो एक फंगस था म्यूकर। म्यूकर में सबसे पहले हेटेरोथैलिज्म को देखा गया था। और हेटेरोथैलिज्म का मतलब होता है कि जेनेटिकली टू डिफरेंट टाइप्स के जो गैमीट हैं या दो डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रेन हैं, हाइफी के जो स्ट्रेन हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उससे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा एक नया माइसीलियम जर्मिनेट होता है। इसका मतलब है कि जो हेटेरोथैलिज्म की घटना देखी गई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय म्यूकर में देखी गई थी। और जब म्यूकर में देखी गई तो इसमें क्या हुआ कि दो अलग अलग स्ट्रेन के हाइफी, एक माइनस स्ट्रेन का हाइफी और एक प्लस स्ट्रेन का हाइफी, ये दो अलग अलग स्ट्रेन के हाइफी एक दूसरे के पास पास में आते हैं। ये देखिए एक दूसरे के ऐसे पास में आ रहे हैं, एक माइनस और एक प्लस स्ट्रेन का हाइफी। ये माइनस स्ट्रेन है और ये प्लस स्ट्रेन का हाइफी है। दोनों की ये जो आप वॉल देख रहे हैं वो फ्यूज होगी और फ्यूज होने के बाद ये आप देखें फ्यूज होने के बाद दोनों की ये वॉल है फ्यूज होगी ऐसे।
फ्यूज होने के बाद ये क्या बनेगा, जाइगोस्पोर्स बनेगा। ये फ्यूज हो जाएगी, फ्यूज होने के बाद ये क्या बना, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर आगे चलकर जर्मिनेट होगा, जिससे बनेगा प्रोमाइसीलियम। इससे क्या बनेगा, प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम बनेगा। अब इस प्रोमाइसीलियम के अंदर जो स्पोर्स होंगे वो दोनों डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होंगे, क्योंकि माइनस प्लस स्ट्रेन आपस में फ्यूज हुआ है, इसलिए इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे। तो मान लीजिए इसमें जो स्पोर्स होगा, एक तो ये माइनस वाला होगा और इधर इसमें भी जो स्पोर्स होगा वो प्लस वाला होगा। अब माइनस स्ट्रेन वाला जो स्पोर्स होगा वो माइनस स्ट्रेन के हाइफी को बनाएगा ऐसे, ये माइनस स्ट्रेन के हाइफी को बनाएगा, और जो ये प्लस वाला है वो प्लस स्ट्रेन के हाइफी को डेवलप करेगा। ये प्लस स्ट्रेन के हाइफी को डेवलप करेगा। तो प्लस वाला जो है आगे चलकर ये प्लस माइसीलियम को जन्म देगा और माइनस वाला जाके माइनस वाले माइसीलियम को बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी फिनोमिना आप देख रहे हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म, और इसको सबसे पहले म्यूकर में देखा गया था। इसका मतलब है जब प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफी एक दूसरे के पास पास में आते हैं और दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर, और इसी जाइगोस्पोर्स के डेवलपमेंट से एक बैलून शेप्ड रचना बनती है प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम के अंदर जो स्पोर्स डेवलप होता है, प्लस और माइनस दोनों प्रकार के स्पोर्स डेवलप होते हैं। जब ये ब्रस्ट होता है, प्रोमाइसीलियम फट जाता है, तो इससे प्लस वाले और माइनस वाले दोनों प्रकार के स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। तो माइनस स्ट्रेन वाला स्पोर्स आगे चलकर माइनस वाले हाइफी और माइसीलियम को बनाता है, प्लस वाला जो स्पोर्स है वो प्लस वाले हाइफी और माइसीलियम को डेवलप करता है। तो ये पूरी जो आपने फिनोमेना देखा, टू डिफरेंट जो जेनेटिकली टू डिफरेंट गैमीट्स हैं या जेनेटिकली टू डिफरेंट स्ट्रेन हैं, वो आपस में फ्यूज होकर वो कैसे इस हेटेरोथैलिज्म की फिनोमेना को कंप्लीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं विषम जालिकता या हेटेरोथैलिज्म। अब बेटा अगर हम लोग बात करें माइकोटा के अंतर्गत, जिसमें ट्रू फंजाई को हमने रखा है, इसमें रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। और बेसिकली आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसके कई मेथड्स हैं। एक तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सारे रिप्रोडक्शन की ये मेथड्स है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो हमारा फंगल हाइफी है वो ब्रेक्स होगा, बीच से टूटेगा, और टूटने के बाद बहुत सारे ऐसे आप देख रहे हैं, ये फंगल हाइफी हैं, इस प्रकार से ये ब्रेक्स होते हैं ऐसे, ये ब्रेक्स हो रहे हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो फ्रेगमेंटेशन मेथड आप देख रहे हो, इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि कोई भी फ्रेगमेंट, कोई भी पीस इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। मान लीजिए यहां से ये पीस ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने के बाद जहां भी ये जाके गिरेगा या जहां भी जाके जर्मिनेट होगा, वहां से फिर से एक नया माइसीलियम या फिर से एक नया हाइफी ये डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन में जो फंगल फिलामेंट है या माइसीलियम है, इसका बहुत सारे स्मॉल पीसेस में ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत सारे स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, और जो भी टूटा हुआ पार्ट है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, वो टूटा हुआ पार्ट फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर एक नए माइसीलियम को जन्म दे देगा। इसका मतलब है कि
जो फंगस है उस फंगस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें पहला मेथड हमने बताया फ्रेगमेंटेशन, जिसको विखंडन कहते हैं, कि कोई भी हमारा विखंडित भाग, कोई भी माइसीलियम का एक खंड किसी कारण से टूट गया है तो टूटा हुआ वो पार्ट अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में जाके वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद वो फिर से एक नया माइसीलियम बना देगा। तो इस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं दूसरा जो प्रोसेस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, बाई बडिंग। आपको पता है कि बडिंग की जो प्रोसेस है, इसका मतलब है कि जो बडिंग हमारी होती है वो बडिंग दो प्रकार से होती है, एक एक्सोजीनस बडिंग होती है और एक एंडोजीनस बडिंग होती है। एक्सोजीनस बडिंग का मतलब होता है कि कोई भी सेल है, उस सेल के किसी भी भाग से, किसी भी आउटर पार्ट से अगर बड कहीं से भी निकल रहा है, उस सेल के किसी भी आउटर पार्ट से अगर बड निकल रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। लेकिन अगर बड बॉडी के इनसाइड बनता है, वो बड बॉडी के अंदर बन रहा है, अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल एंडोजीनस बडिंग। तो उस बडिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोजीनस बडिंग, क्योंकि वो बड बॉडी के इनसाइड डेवलप हो रहा है। तो बडिंग की प्रोसेस तो दो प्रकार की है, एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग। तो बडिंग किस में पाई जा रही है? ईस्ट में, और ईस्ट को हम बोलते हैं सैक्रोमाइसीज। बेटा सैक्रोमाइसीज इसका बायोलॉजिकल नेम है ईस्ट का, लेकिन इस सैक्रोमाइसीज की तीन स्पीसीज हैं। एक सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, एक सैक्रोमाइसीज आक्टोस्पोरस और एक साइजोसैक्रोमाइकोडीज लुडविगी। तो ये तीन स्पीसीज हैं सैक्रोमाइसीज की। तो इस ईस्ट सेल में अगर हम देखें तो ईस्ट सेल में बॉडी का कोई भी यहां से एक पार्ट, ये मान लीजिए ईस्ट सेल है, और आप देख रहे हो कि यहां पर एक्सोजीनस बडिंग हो रही है, बॉडी की किसी भी पार्ट से ये बड हमारा बन जाएगा। ये बॉडी की किसी भी पार्ट से बड बनता जा रहा है। इसका मतलब बड क्या है? डेवलपिंग बड है। अब ये बड डेवलप हो रहा है और डेवलप होने के बाद ये यहां से नया हमारा बड डेवलप हो गया, ये इस प्रकार से। ये क्या है? न्यू बड। और धीरे धीरे ये बड इतना ज्यादा बनता चला जाता है कि चैन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे चैन लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है, ये इस प्रकार से ये चैन लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है, बड की एक चैन बनती चली जा रही है। तो फेवरेबल कंडीशन में यही जो चैन आप देख रहे हो, ये एक एक बड फेवरेबल कंडीशन में अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद एक नए ईस्ट सेल को बना लेगा या एक नए ईस्ट सेल को डेवलप कर लेगा। तो ये क्या है? बडिंग की जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये एक्सोजीनस बडिंग है। ये बड इस ईस्ट सेल के किसी भी भाग से, आउटर सरफेस के किसी भी भाग से ये बड निकल रहा है और धीरे धीरे न्यू बड बनाते हुए एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। बड की एक चैन बन जाती है और फेवरेबल कंडीशन में वो चैन जब ब्रेक डाउन करती है तो वो एक एक बड जाकर फिर से एक नए ईस्ट सेल को डेवलप कर देता है। तो ये प्रोसेस बेटा होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दूसरी प्रोसेस है बाई बडिंग। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये तीसरी मेथड है जिसको हम फिशन कहते हैं। आपको पता है कि फिशन का मतलब होता है विभाजन, और ये फिशन दो रूपों में होता है। वैसे बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स हैं जिनमें फिशन की प्रोसेस होती है। तो फिशन को अगर हम देखें, मोस्टली प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिव, उसमें फिशन की प्रोसेस होती है। और फिशन आप देखते हो कि दो रूपों में है, एक बाइनरी फिशन है, एक मल्टीपल फिशन है। तो यहां पर फिशन में होगा क्या कि मान लीजिए ये एक ईस्ट सेल है इस प्रकार से, इसमें क्या होगा कि इस फिशन में जब भी ये फिशन होना है तो इस ईस्ट सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों बटेगा। साइटोप्लाज्म जो बटता है बेटा तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और जो न्यूक्लियस बटता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो यहां से बट रहा है, तो आप देखिए कि इस प्रकार से ये ऐसे बटेगा और बटने के बाद ये न्यूक्लियस भी ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा,
अंदर का साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद कुछ समय पश्चात यहाँ से पूरी एक नई ईस्ट सेल अलग हो जाएगी। इस प्रकार से ये पूरी नई ईस्ट सेल दोनों अलग हो जाएगी। इसका मतलब है ये डॉटर ईस्ट सेल डेवलप हो रही है ना। तो ये पेरेंटल सेल है ना, ये पेरेंटल सेल है ईस्ट सेल, और इस पेरेंटल सेल्स में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के डिवाइड होने से ये 2 हमारे डॉटर सेल्स अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये फिशन हो गया। और बेसिकली ये कौन सा फिशन है, ये बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन को बोलते हैं द्विविभाजन। तो एक पेरेंटल सेल से 2 हमारी सेल्स डेवलप हो रही है, इसलिए उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। इसके अलावा आपने देखा मल्टीपल फिशन भी होता है, बहुत सारे जैसे कुछ प्रोटोजोन्स हैं, प्लाज्मोडियम वगैरह, उसमें मल्टीपल फिशन होता है। तो मल्टीपल फिशन में भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनमें नंबर ऑफ क्या है, डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद वो हमारे जितने भी स्पोर्स बने हैं वो स्पोर्स हवा के संपर्क में होके और नए एक सेल को या नए एक प्लाज्मोडियम या जो भी प्रोटोजोआ की सेल है उसको वो डेवलप कर देते हैं। तो ये जो सैक्रोमाइसीज या ईस्ट है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये तीसरी प्रोसेस मैंने बताया कि बाई फिशन, और फिशन के द्वारा मतलब कि एक पेरेंटल सेल वो अपने ही समान 2 डॉटर सेल में कैसे बट रही है, क्योंकि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हो रही है। इसके बाद ये दोनों हमारी डॉटर सेल अलग हो जा रही है। तो बेटा आज हमने ये आपसे बात की कि इस माइकोटा, जिसको ट्रू फंजाई के नाम से हम जान रहे हैं, इस फंजाई में जो रिप्रोडक्शन की पहली प्रोसेस है वो थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने फ्रेगमेंटेशन को देखा, जिसमें आपने बडिंग को देखा, जिसमें आपने फिशन को देखा। अगले लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे कि इस माइकोटा में जो ट्रू फंजाई रखा है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये हम अपने आप को अगले लेक्चर में बेटा बात करेंगे। ये हमने आज आपको इतनी जो चीज़ें बताई हैं आपको अच्छी लगी हों तो हमारे रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन जो यूट्यूब का चैनल है उसमें जाके चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स भेजिए, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।